नमस्कार बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की छठी कक्षा की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 1 के अष्टमः पाठः सूक्तिस्तबकः के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। भाग 1 के अंतर्गत हमने सूक्तिस्तबक के सरलार्थ तथा भाव को किया था और आज हम भाग 2 के अंतर्गत पाठ के अभ्यास प्रश्न करेंगे। बच्चों, अभ्यास प्रश्नों के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, यानी जितने श्लोक हमने इस पाठ के अंतर्गत पढ़े उनको सस्वर गाना है। तो इस प्रश्न को हम छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें लिखना नहीं है कुछ भी। हम प्रश्न 2 पर आ जाते हैं। श्लोकांशान योजयत, यानी श्लोकों के अंशों को हमें जोड़ना है। जो यहाँ पर हमें दो वर्ग दिख रहे हैं, क वर्ग और ख वर्ग, इसमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं, हमें उन्हें श्लोकों के अनुसार जोड़ना है। जैसे यहाँ पर पहला है तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए। तो यहाँ पर इससे अगली लाइन क्या थी? वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी कंजूसी, यानी इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए और बोलने में फिर कैसी कंजूसी। तो श्लोक के अनुसार जो इसकी अगली पंक्ति है वो यही है, वचने का दरिद्रता। अगला है गच्छन पिपील को याति, यानी चलती हुई चींटी क्या पार कर लेती है? योजना नाम शतान्यपि, यानी 100 कोस की दूरी भी तय कर लेती है। या चलती हुई जो चींटी है, नर चींटी है, वो 100 कोस की दूरी तय कर लेती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? गच्छन पिपील को याति योजना नाम शतान्यपि। अगला है प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, सभी लोग जो हैं, सभी जीव जो हैं वो खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसका क्या बन जाएगा? प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, यानी प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी जो हैं वो खुश हो जाते हैं। किम भवेत तेन पाठेन, उन पाठों का क्या होगा? जीवने योना सार्थकः, जो जीवन में सार्थक नहीं है। किम भवेत तेन पाठेन जीवने योना सार्थकः, यानी उन पाठों का क्या होगा जो जीवन में सार्थक नहीं है, यानी उन पाठों को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है अगर हम उसे अपने जीवन में अप्लाई ना करें तो। अगला है काकः कृष्णः पिकः कृष्ण, कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। को भेदः पिक काकयो, क्या भेद है कोयल और कौवे में? क्योंकि श्लोकों के अंतर्गत जब हमने पढ़ा था तो इससे अगली पंक्ति यही थी कि कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, दोनों में क्या अंतर है? तो इस प्रकार हम दोनों पंक्तियों को जोड़कर एक पंक्ति बना लेंगे और उसे एक सीक्वेंस में, एक क्रम में लिख देंगे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि हमें प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य, एक शब्द में लिखने हैं, एक पदेन लिखने हैं या पूर्ण वाक्यन लिखने हैं। तो हम इस प्रश्न को दोनों तरीके से करेंगे। जैसे हमारा पहला प्रश्न है सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, सभी जो जीव हैं वो किससे खुश होते हैं? तो अगर ये एक पदेन उत्तरत है, एक पद में हमें इसका उत्तर लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? प्रिय वाक्य प्रदानेन, यानी प्रिय वचन बोलने से, प्रिय वाक्य प्रदान करने से सभी लोग किससे खुश होते हैं? प्रिय वचन बोलने से। तो एक पद में इसका उत्तर सिर्फ इतना ही होगा, प्रिय वाक्य प्रदानेन। लेकिन जब हम इस प्रश्न का उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा, हम इस केन को हटा देंगे, जो मैंने ये अंडरलाइन वर्ड किए हैं हम इन्हें हटाकर ये शब्द वहां पर लिख देंगे, तो हमारा पूरा वाक्य और पूरा उत्तर बन जाएगा। जैसे ये बनेगा सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, और अंत में लग जाएगा पूर्ण विराम, यानी सभी प्राणी प्रिय वाक्य प्रदान करने से खुश हो जाते हैं। अगला है पिक काकयोः भेदः कदा भवति, कोयल और कौवे का भेद कब पता चलता है, कब होता है? तो इसका अगर वन वर्ड में आंसर देना है तो वसंत समय, और अगर हम इसका उत्तर पूर्ण वाक्य में देंगे तो पिक काकयोः भेदः वसंत समय भवति, यानी कोयल और कौवे का अंतर जो है वसंत के मौसम में होता है। पिक काकयोः भेदः वसंत समय भवति, हम कदा को हटा देंगे। अगला है कह गच्छन योजना नाम शतान्यपि याति, कौन
चलते हुए 100 कोस की दूरी को तय कर लेता है। तो इसका उत्तर क्या है? पिपीलकः यानी नर चींटी। जो नर चींटी होती है वो 100 कोस की दूरी को चलते चलते पूरा कर लेती है। तो वन वर्ड में इसका आंसर क्या होगा? पिपीलिकः, नर चींटी। लेकिन जब हम इस उत्तर को पूर्ण वाक्य में लिखेंगे तो हम इस कह को हटा देंगे और हम क्या लिखेंगे? पिपीलिकः गच्छन् योजनानां शतान्यपि याति और पूर्ण विराम। यानी एक चलते हुए नर चींटी जो है 100 कोस की दूरी को तय कर लेती है। अगला है अस्माभि किम वक्तव्यम, हमें कैसा बोलना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? प्रियम। हमें कैसा बोलना चाहिए? प्रिय बोलना चाहिए। तो वन वर्ड में इसका आंसर होगा प्रियम, एक पदेन में इसका उत्तर होगा प्रियम, और पूर्ण वाक्य में क्या हो जाएगा? अस्माभि किम को हम हटा देंगे, प्रियम वक्तव्यम। अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, हम सबको प्रिय बोलना चाहिए। तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को दोनों तरीकों से कर सकते हैं, एक पद में भी और पूर्ण वाक्य में भी। हमारा अगला प्रश्न है उचित कथनानाम समक्षम, यानी उचित कथनों के आगे, यानी जो ये हमें कथन दिए गए हैं, जो ये वाक्य दिए गए हैं, आम यानी सही कथनों के आगे हाँ, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत, और गलत कथनों के आगे क्या लिखना है? ना। जैसे हम ट्रू फॉल्स करते हैं, सही के आगे आम और गलत के आगे न। काकः कृष्णः न भवति, कौवा काला नहीं होता, क्या ये सही है? नहीं, ये क्या है? गलत है, क्योंकि कौवा तो काला ही होता है। तो इसलिए इसका यहाँ पर क्या आ जाएगा? न। कौवा काला नहीं होता, ये गलत है, इसलिए यहाँ इसका उत्तर हुआ न। अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, हमें प्रिय बोलना चाहिए। हाँ, हमें हमेशा प्रिय बोलना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आम। वसंत समय पिक काकयोः भेदः भवति, वसंत के समय में कोयल और कौवे का भेद होता है। हाँ, क्योंकि वसंत के मौसम में आने के बाद ही हमें पता चल जाता है कि कौवा तो काँव काँव करता है और कोयल मधुर आवाज में गाना गाती है। तो ये वाक्य क्या है? ये सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आम। वैनतेय पशुः अस्ति, जो गरुण है पशु है। क्या गरुण पशु है? नहीं। ईगल क्या पशु होता है? नो। क्या है ये बर्ड है। तो इसलिए क्या हो जाएगा इसका? पक्षी है। तो यहाँ पर क्या उत्तर होगा इसका? न। गरुण पशु है नहीं, गरुण पशु नहीं है, इसलिए यहाँ पर हो गया न। वचने दरिद्रता ना कर्तव्या, बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। क्या ये सही है? क्या हमें बोलने में कंजूसी करनी चाहिए? कैसा बोलने में? प्रिय बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बातें नहीं करनी चाहिए कि जब मर्जी तब बातें शुरू कर दी, उसमें कंजूसी करनी चाहिए। फिजूल की बातों में कंजूसी करनी चाहिए, लेकिन प्रिय वाक्य को बोलने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो ये वाक्य है ये हमारे पाठ से संबंधित है, इसलिए इसका जो अर्थ निकलेगा वो यही निकलेगा कि बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, यानी प्रिय बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आम, यानी हाँ। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है मंजूषातः समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखत। यहाँ हमें मंजूषा में कुछ समान शब्द दिए गए हैं और हमें उन्हें चुनकर इनके आमने सामने लिखना है। समानार्थक पदानी जिसे हम हिंदी में पर्यायवाची भी कह सकते हैं, इंग्लिश में सिनोनियम कह सकते हैं, सिमिलर वर्ड्स कह सकते हैं। तो हमें यहाँ इनके सिमिलर वर्ड्स लिखने हैं। अब वचने क्या है? वचन में, बोलने में। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा शब्द है जो हमें लगता है कि वचने के जैसा लग रहा है? तो यहाँ पर क्या है? कथने। वचने और कथने दोनों का जो अर्थ है वो समान है, बोलने में और कहने में। ठीक है, और एक चीज का ध्यान हमें और रखना है कि जब संस्कृत में हम समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द या विलोम शब्द लिखते हैं तो अगर हमारे शब्द में जो विभक्ति या वचन लगा होता है उसके उत्तर में भी वही विभक्ति और वही वचन लगते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे वचने एक ही मात्रा लगी हुई है, तो यहाँ पर कथने में भी एक ही मात्रा लगी हुई है, यानी दोनों में ही सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। अगला है वैनतेयः। वैनतेय क्या होता है? गरुण। और यहाँ पर एक और दूसरा शब्द हमें दिया गया है गरुणः। तो यानी ये दोनों का ही अर्थ क्या है? गरुण। तो वैनतेय का क्या हो जाएगा? गरुणः। पुस्तके यहाँ पर भी सप्तमी एक वचन है। तो अब यहाँ देखें कि कौन सा शब्द है जो इससे मैच कर रहा है। ग्रंथे। ग्रंथ और पुस्तक क्या है? एक दूसरे के
पर्यायवाची, और यहाँ भी सप्तमी विभक्ति है और ग्रंथे में भी सप्तमी विभक्ति है, तो दोनों का अर्थ क्या हो गया? पुस्तके या ग्रंथे, यानी पुस्तक में या ग्रंथ में। उद्यमेन, उद्यमेन, उद्यम क्या होता है? परिश्रम, परिश्रम से, तृतीया विभक्ति लगी हुई है। यहाँ परिश्रमेण, परिश्रमेण में भी तृतीया विभक्ति लगी हुई है। उद्यम यानी परिश्रम से और परिश्रमेण भी परिश्रम से। अगला है पिकह, पिकह का मतलब क्या होता है? कोयल। और कोकिलह, कोकिलह का अर्थ भी क्या होता है? कोयल। यहाँ पर भी एक वचन है, यहाँ पर भी एक वचन है, तो यहाँ आप देखेंगे कि समानार्थक शब्द जो हैं वो बिल्कुल एक समान ही होते हैं, दोनों के अर्थ जो होते हैं वो एक समान होते हैं। वचने, कथने, वैनतेयः, गरुणः, पुस्तके, ग्रंथे, उद्यमेन, परिश्रमेण, पिकः, कोकिलः। बच्चों, एक चीज़ का ध्यान और रखना है कि ज़रूरी नहीं होता कि हमेशा हमें मंजूषा दी जाए और हमें उसमें से समानार्थक पद चुनने पड़े। हमें ये याद होने चाहिए कि इनके साथ कौन से समानार्थक पद इसके लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। तो हमें दोनों ही रूपों में पता होना चाहिए कि इसका समानार्थक शब्द क्या होगा। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विलोम पदानी योज्यत, यानी विलोम पदों को की योजना कीजिए, यानी मिलान कीजिए। यहाँ पर हमें मैच करना है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ जो अर्थ होंगे वो कैसे होंगे? ऑपोजिट होंगे। यहाँ पर ये ऑपोजिट वर्ड हो सकते हैं, हम इन्हें एंटोनियम कह सकते हैं, हम इन्हें विलोम पद कह सकते हैं, हम इन्हें विपरीत शब्द कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक दूसरे के विपरीत शब्दों को मैच करना है। जैसे सार्थकः, सार्थक क्या होता है? जो अर्थयुक्त है। और निरर्थकः, जो अर्थयुक्त नहीं है। तो सार्थक का विपरीत क्या हो जाएगा? निरर्थकः। कृष्णः, कृष्णः क्या होता है? काला। श्वेतः, सफेद, काले का अपोजिट क्या हो जाएगा? सफेद, श्वेतः। अनुक्तम, जो उचित नहीं है, अनुचित। और उक्तम, जो उचित है। उक्तम, उक्त को हम कहने के सेंस में भी ले सकते हैं, कहा गया है। अनुक्तम, जो नहीं कहा गया। गच्छति, जाता है। आगच्छति, आ उपसर्ग लग जाने से क्या अर्थ हो गया? आता है। जागृतस्य, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, तो जागृतस्य यानी जाग के, और सुप्तस्य सो के। तो यहाँ भी आप देखेंगे षष्ठी है तो उसका जो विपरीत है उसमें भी षष्ठी है, प्रथमा है तो उसके विपरीत में भी प्रथमा है। अगर यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन है तो यहाँ पर भी प्रथम पुरुष एक वचन है। तो ये इस बात का मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि चाहे समानार्थक शब्द हो या विलोम शब्द हो, दोनों में ही समान विभक्ति और वचन का प्रयोग किया जाता है। सार्थकः, निरर्थकः, कृष्णः, श्वेतः, अनुक्तम, उक्तम, गच्छति, आगच्छति, जागृतस्य, सुप्तस्य। तो बच्चों, आज हमने पाठ के अभ्यास प्रश्नों को किया। अगली बार एक नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।